नमस्कार दोस्तों, M2S स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे परिसीमन आयोग के बारे में। तो परिसीमन आयोग क्या होता है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं परिसीमन का अर्थ क्या होता है तथा परिसीमन क्या है। तो यदि हम बात करें परिसीमन की, तो यदि सरल शब्दों में कहें तो परिसीमन है जो किसी राज्य के कई गांवों, कस्बों और शहरों को एक इकाई मान या राजनीतिक क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र भी आप कह सकते हैं मानकर पूरे राज्य को इसी तरह कई इकाइयों में बांटकर उस पूरे राज्य को कहीं विधानसभा या राज्यसभा क्षेत्र में या सीटों में बांटा जा सके, ताकि वहाँ के निवासी उनके विधानसभा या राज्यसभा क्षेत्र के लिए वोट डालकर अपना पसंदीदा मंत्री और सरकार का चुनाव कर सके। यानी कि कोई भी क्षेत्र परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है कि वहाँ पर कितनी विधानसभा की सीटें होगी, वो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उसी को परिसीमन आयोग कहते हैं। यदि हम बात करें परिसीमन आयोग तथा परिसीमन आयोग के गठन के बारे में, तो परिसीमन आयोग को भारतीय सीमा आयोग भी कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 82 के मुताबिक सरकार हर 10 साल बाद परिसीमन आयोग का गठन कर सकती हैं। इसके तहत जनसंख्या के आधार पर है जो विभिन्न विधानसभा व लोकसभा क्षेत्रों का निर्धारण होता है। जनसंख्या के हिसाब से ही अनुसूचित जाति जनजाति सीटों की संख्या है जो बदल दी जाती है। यानी कि यदि किसी प्रमुख एरिया में जहाँ SC ST की जनसंख्या पिछले सालों में कम थी लेकिन इस बार बढ़ोतरी हो जाती है, तो उसमें फिर SC ST के लिए अलग से सीटें हैं जो आरक्षित कर दी जाती हैं विधानसभा और लोकसभा में। तो यदि हम बात करें परिसीमन आयोग के उद्देश्य के बारे में, तो परिसीमन आयोग के उद्देश्य हैं ताज़ा जनगणना के आधार पर सभी लोकसभा और विधानसभा सीटों की पुनः निर्धारण करना। हालांकि अब नई जनगणना 2021 में होनी है। सीमाएं पुनर्निर्धारित में जनप्रतिनिधियों सीटों की संख्या यथावत रहेगी, यथार्थ इनमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता। अनुसूचित जाति और जनजाति की विधानसभा सीटों में क्षेत्र की जनगणना के अनुसार ही होता है। तो यदि बात करें तो फिलहाल जम्मू और कश्मीर में परिसीमन आयोग का जो गठन किया गया, तो उसके द्वारा जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों को है जो निर्धारण किया जाएगा। तो यदि हम बात करें परिसीमन आयोग के इतिहास के बारे में, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार भारत के सरकार हर 10 साल में जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग का है जो गठन कर सकती हैं। हर परिसीमन आयोग के बाद जनसंख्या के हिसाब से ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों में संख्या का बदलाव है जो किया जाता है। तो यदि हम बात करें पिछले परिसीमन आयोग की, तो वर्ष 2002 में पिछले परिसीमन आयोग का भारत सरकार द्वारा गठन किया गया था। आप देख सकते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय में, ये देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय में अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में 12 जुलाई 2002 को परिसीमन आयोग का है जो गठन किया गया था। यह आयोग वर्ष 2007 की जनगणना के आधार पर 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन आयोग क्षेत्रों का परिसीमन है वो करेगा। वहीं दिसंबर 2007 में इस आयोग ने नए परिसीमन की संस्तुति भारत सरकार को सौंप दी थी, लेकिन सरकार ने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था। इस पर उच्चतम न्यायालय ने एक दाखिल की गई रिट याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। फलस्वरूप कैबिनेट सरकार को नोटिस जारी करने के बाद राजनीतिक समिति ने 10 जनवरी 2008 को इस आयोग की संस्तुतियों को लागू करने का निश्चय किया। 12 फरवरी 2008 को राष्ट्रपति प्रतिभा देव सिंह पाटिल ने इस परिसीमन आयोग को लागू करने की स्वीकृति है वो प्रदान कर दी थी। तो ये था परिसीमन आयोग के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं तथा जुड़े रहें M2S स्टडी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।